जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है इसको लेकर, इस वाले टॉपिक को लेकर अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी 7 क्लासेज जो है वो ले ली है और आज की अपनी ये 8वीं क्लास यहाँ पे अपन लेने वाले हैं। अभी अपन बात करें कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा था। लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे कि एक चक्रीय ग्रुप होता है, उसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हो और किस प्रकार से एक चक्रीय ग्रुप के ऊपर अपने पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहे होते हैं, यानी कि कुछ अलग अलग प्रकार के गुण धर्म अपन को देखने को मिलते हैं। उन गुण धर्मों के ऊपर अपन ने यहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से चर्चा की थी, किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है। और अपन ने अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर क्या देखा था, अपन ने 3 प्रकार के यहाँ पे इम्पोर्टेंट फलन के बारे में पढ़ा था। 3 कौन कौन से फलन के बारे में अपन ने बात की थी। एक तो जो आयलर फलन होता है जिसको अपन फाई ऑफ एन से डिनोट कर रहे होते हैं, उसके बारे में अपन ने बात की थी। दूसरा एक टाउ फलन होता है जिसको अपन टो ऑफ एन से डिनोट कर रहे होते हैं। और तीसरी अपन ने बात की थी सिग्मा फलन के बारे में कि सिग्मा फलन क्या होता है। तीनों ही फलन को अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, किस प्रकार से इसके गुणधर्म है वो काम कर रहे होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो है अपन को दे रखे होते हैं तो कैसे अपन सोल्व कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से देखा था। आज की क्लास के अंदर अपन वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे अपन बात करें कि लास्ट क्लास के अंदर अपन जब चक्रीय ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर रहे थे तो अपन ने टोटल 8 प्रकार के रिजल्ट है वो अपन ने पढ़ लिए थे, अच्छे से अपन ने देख लिए थे, अच्छे से समझे थे। और उसके बाद 2 और इम्पोर्टेंट रिजल्ट अपने पास निकल के आ रहे होते हैं जिनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर चर्चा नहीं की थी। आज अपन इस क्लास में उन इम्पोर्टेंट 2 और रिजल्ट के बारे में पहले अपन देख रहे होंगे और उसके बाद में अपन क्या देखेंगे कि एक सहज समुच्चय क्या होता है, सहज समुच्चय के गुणधर्म क्या होते हैं। और यहाँ पे फिर अपन देख रहे होंगे कि एक उपसमूह के लिए जो उपसमूह का सूचकांक होता है वो क्या होता है। ऐसा कुछ आज की क्लास में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप जरूर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होंगी और हर एक चीज़ों को अपन बड़े ही डिटेल तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अभी अपन बात करते हैं लास्ट क्लास की। तो लास्ट क्लास के अंदर नॉर्मली अपन ने चक्रीय ग्रुप के बारे में, चक्रीय ग्रुप जो होता है इसके कुछ रिजल्ट होते हैं, कैसे कैसे निकल के आ रहे होते हैं, ऐसे अपन ने देखा था कि जिस प्रकार से 3 रिजल्ट तो है वो ऐसे अपन को देखने को मिल रहे थे। इनके बारे में अच्छे से अपन ने देखा था। फिर अपन ने क्या देखा था, फिर यहाँ पे अपन ने 3 और रिजल्ट, जैसे 4 और रिजल्ट ऐसे निकल के आ रहे थे, इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद अपन ने क्या यहाँ पे 2 और रिजल्ट है वो अपन को देखने को मिलते हैं चक्रीय ग्रुप के ऊपर। तो आज की क्लास के अंदर अभी अपन पहले इन 2 रिजल्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि माना, ऐसा यहाँ पे बता रखा है, क्या बता रखा है कि माना जी एक परिमित समूह है। ऐसा अपन को ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि जी एक क्या है, परिमित समूह है तथा ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे कोई संख्या है डी, कोई संख्या डी अपन को दे रखी है जो कि ऑर्डर ऑफ डी को यहाँ पे डिवाइड करती है, ऐसा अपन को दे रखा है। तब यहाँ पे अगर अपन को 2 चीजें निकालनी हो, 2 चीजें कौन सी, कि डी जी में डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या क्या होगी। पहली तो क्या है कि 2 चीजें अपन को दे रखी है ऑलरेडी, क्या दे रखी है कि जी एक परिमित समूह है, ऐसा अपन को बता रखा है। और दूसरा यहाँ पे डी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, अगर ऐसा अपन को दे दिया जाता है। और फिर अपने पास पूछता है, क्या पूछता है कि यहाँ पे जी में डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या कितनी होगी, या फिर ऐसा पूछ लेता है कि जी में डी कोटि के अवयव की संख्या क्या होगी। अगर ऐसा अपने पास पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे अपने पास निकल के आ रहा होता है कि ये दोनों ही चीजें जो है वो यहाँ पे एक ही होती है, यानी कि तब जी में डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या, जी में डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या तथा जी में डी कोटि के अवयव की संख्या, ये क्या होती है, ये हमेशा क्या होती है,
समान होती है, ऐसा अपन को देखने को मिलता है। और जब अपन बात कर रही होती है कि ये क्या होती है, कैसे अपन इसको डिफाइन कर रहे होंगे, कैसे इसका आंसर अपन निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि जो हमेशा फाई ऑफ डी के बराबर होती है। और फाई ऑफ डी ये क्या होता है, ये अपन अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक आयलर फलन के बारे में पढ़ा था और वहां पे अच्छे से डिटेल एनालिसिस यहाँ पे आयलर फलन के बारे में अपन ने की थी कि किस प्रकार से आयलर फलन जो है होता है, क्या कुछ इसकी प्रॉपर्टीज अपने पास निकल के आ रही होती है, कैसे अपन इसको हल कर रहे होते हैं, ऐसा अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे ये हमेशा क्या होगा, एक फाई ऑफ डी के बराबर होगा, जहाँ फाई ऑफ डी एक आयलर फलन है फाइव का। तो यहाँ पे मुख्यतः बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रिजल्ट अपन को देखने को मिल रहा होता है। मुख्यतः दो चीजें अपन इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि कोई जी अपन को एक ग्रुप है वो दे रखा है, वो क्या है, परिमित है, यानी कि परिमित ग्रुप जी अपन को दे रखा है। साथ में ऐसा बता रखा है कि कोई संख्या है डी जो कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही होती है। फिर अपने पास पूछा जाता है, फिर अपन को पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे आप बताओ कि जी में डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या क्या होगी, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि जी में डी कोटि के अवयव की संख्या क्या होगी। तब अपना आंसर किस प्रकार से निकल के आ रहा होगा, दोनों ही सिचुएशन में इसका आंसर समान निकल के आ रहा होगा। और क्या निकल के आएगा, ये किसके बराबर होगी, ये फाई ऑफ डी के बराबर होगी। ऐसा अपन को देखने को मिलता है, जहाँ पे फाई ऑफ डी क्या है, फाई ऑफ डी आयलर का फाई फलन है। यहाँ पे एक रिजल्ट के अंदर जो दो चीजें तो अपन इस प्रकार से निकाल रहे होते हैं। अभी अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपन क्या देख रहे होते हैं कि माना क्या अपन को दे रखा है, जी एन कोटि का एक चक्रीय समूह अपन को दे रखा है। इस वाले स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें, इस वाले कथन की बात करें, ये वाला जो रिजल्ट है इसकी अगर अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि माना जी एन कोटि का एक चक्रीय समूह है, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। फिर क्या पूछता है, तब जी के उपसमूह की संख्या क्या होगी, ऐसा पूछ लिया जाता है, जी के उपसमूह की संख्या। तब अपन इसका आंसर किस प्रकार से दे रहे होंगे, टाउ ऑफ एन जो है इसके बराबर ये हमेशा होगी। तो यहाँ पे तीन चीजें जो है वो निकल के आ रही है, यानी कि तीन चीजें निकल के आ रही है। तीनों चीजें क्या है, यहाँ पे तो क्या दे रखा है, यहाँ पे तो जी एक ओनली परिमित समूह अपन को दे रखा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जी जो है वो एन कोटि का एक चक्रीय समूह अपन को दे रखा है। यहाँ पे तो चक्रीय समूह दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ओनली परिमित समूह ही अपन को दे रखा है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि ये चक्रीय है या नहीं, ऐसा नहीं पूछ रहा है। ये तो ओनली ऐसा बता रखा है कि जी एक परिमित समूह है, और यहाँ पे बता रहा है कि जी एक चक्रीय समूह है जो कि एन कोटि का है। और जैसे ही अपने पास यहाँ पे बात कर रहा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डी कोई संख्या है जो कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, और फिर अपने पास पूछा जाता है कि आप बताओ कि यहाँ पे जी में डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या, जी में डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या क्या होगी, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि जी में डी कोटि के अवयव की संख्या क्या होगी। तो वो हमेशा समान अपन को देखने को मिल रही होती है और फाई ऑफ डी के बराबर होती है। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे अपने पास चक्रीय उपसमूह की संख्या नहीं पूछ रहा होता है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओनली उपसमूह की संख्या ही अपन को पूछ रहा होता है। चक्रीय तो इधर अपन को दे रखा है, इधर क्या पूछ रहा है, ओनली उपसमूह की संख्या क्या होगी। तब तो अपन टाउ ऑफ एन जो है इसका यूज अपन कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही इधर यहाँ पे ओनली परिमित ग्रुप अपन को दे दिया जाता है और इधर चक्रीय उपसमूह की संख्या पूछ ली जाती है, या फिर जी में डी कोटि के अवयव की संख्या पूछ ली जाती है, तब यहाँ पे अपन जो आयलर फलन होता है उसका यूज अपन कर रहे होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट के अंदर एक बार अपन आयलर फलन का यूज करते हैं और एक बार अपन टाउ ऑफ एन यानी कि जो टाउ फलन है उसका यूज अपन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे चीजें है वो कंफ्यूज करने वाली है। वैसे अपन देखें अभी अपन पढ़ रहे हैं तब तो यहाँ पे अपन देख लेंगे कि हाँ इस प्रकार से अपन ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही 4-5 दिन बाद में इन चीज़ों को अगर अपन कर रहे होते हैं तो चीज़ें मिक्स हो जाती है, पता नहीं लगा पाते कि यार क्या यहाँ पे होने वाला है,
कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों रिजल्ट है, इनको अच्छे से अपन को समझना है। अगर अपन समझने की कोशिश करें तो क्या चीज अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जब जो टाउ ऑफ एन का अगर अपन प्रयोग कर रहे होते हैं तब अपन क्या देखते हैं कि पहले है अपन को जी जो दे रखा है वो एक चक्रीय समूह दे रखा होता है एन कोटि का, और फिर यहाँ पे उप समूह की संख्या ओनली पहुंच रहा होता है, पहुंच ओनली उप समूह की संख्या पूछता है, तब तो अपन टाउ ऑफ एन का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अपने पास पहले क्या दे रखा होता है, जी के एक परिमित समूह की संख्या अपन को दे दी जाती है, और ऐसा बता दिया जाता है कि कोई संख्या डी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे डिवाइड कर रही है। अगर ऐसा है तो आप बताओ कि जी में डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या क्या होगी। क्या पूछ रहा है, चक्रीय उपसमूह की संख्या क्या होगी, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओनली उपसमूह की संख्या पूछ रहा है। तो चक्रीय उपसमूह की संख्या या फिर जी में डी कोटि के अवयव की संख्या की बात करता है, तो अपन यहाँ पे फाइव ऑफ डी से इसका आंसर यहाँ पे दे रहे होंगे। अभी अपन दोनों ही सिचुएशन में बात करते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे अपने पास कोई एग्जाम्पल ऐसे दे रखा है कि समूह है ऐसे अपने पास दे दिया Z 200, और यहाँ पे संक्रिया अपने पास देती जाती है एडिशन मोडुलो 200 की। ऐसे अपने पास कोई संक्रिया देती है समूह Z में। अब अपन को बताना है, क्या अपन को बताना है, एक तो अपन को ये बताना है, क्या बताना है कि Z 200 में कुल जनकों की संख्या, कुल जनकों की संख्या ये अपन को बतानी है। तो अपन कैसे अपन बता रहे होंगे, ये अपने पास इस प्रकार से। दूसरा, अगर अपने पास ऐसा पूछ लिया जाता है कि Z 200 में 100 कोटि के चक्रीय 100 कोटि के चक्रीय उप समूहों की संख्या, उप समूहों की संख्या ऐसे अपने पास यहाँ पे पूछ ली जाती है कि ये बताओ ये यहाँ पे क्या होगी। दूसरा, तीसरा यहाँ पे क्या अगर पूछ लिया जाता है कि Z 200 में 100 कोटि 100 कोटि नहीं पूछता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या पूछता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि 100 कोटि के अवयव की संख्या, 100 कोटि के अवयव की संख्या क्या होगी, ऐसा पूछ लिया जाता है। तब अपन कैसे क्या कुछ बता रहे होंगे अभी अपन देखने वाले हैं। और फिर अपने पास ऐसा पूछ लिया जाता है कि Z 200 में यहाँ पे क्या पूछ लिया जाता है, उप समूह की संख्या, उप समूहों की संख्या क्या होगी। ऐसा अपने पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन अपने पास पूछ लिया है, और चारों ही क्वेश्चन के रिजल्ट जो है अपन ये जो अपने पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसके आधार पे यहाँ पे निकल के आ रहे होंगे। अब कैसे निकल के आ रहे होंगे वो यहाँ पे अपन देख रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि Z 200 में कुल जनकों की संख्या क्या होगी, तो जनकों की संख्या की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन नॉर्मली कैसे निकाल रहे होते हैं, जनकों की संख्या की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो जनकों की संख्या की जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं तो यही अपन निकाल लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे अलग अलग जनकों की संख्या की बात कर रहे होते हैं तो अपन इसका आंसर कैसे अपन दे रहे होते हैं अभी अपन ऐसा देखने वाले हैं। ऐसा कुछ अपने पास दे रखा है, इसको थोड़ा अपन इधर ले लेते हैं। हाँ अभी अपन देखते हैं, जैसे ही अपने पास ये 4 चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो Z 200 में कुल जनकों की संख्या, जनकों की संख्या की अगर अपन बात करें तो अपने पास कैसे देखने को मिलती है, फाइव ऑफ 200, ऐसा यहाँ पे अपने पास देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही अपन फाइव ऑफ 200 का मान निकाल रहे होते हैं तो अपन क्या कर रहे होते हैं,
जो ये n अपन को दे रखा है, जैसे n का मान यहाँ पे 200 दे रखा है, तो जैसे ही अपन इसको यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, पहले इसको अपन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यहाँ पे दर्शा रहे होंगे। तो जैसे ही 200 का जब अभाज्य गुणनखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 200 को अपन कैसे लिख रहे होंगे, यहाँ पे कैसे लिख रहे होंगे, 20 को पहले अपन क्या लिखेंगे, 20 को यहाँ पे कैसे लिख रहे होंगे, पहले तो 2 गुणा 4 हो जाएगा, फिर 4 को जैसे ही अपन 5 से गुणा कर रहे होंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर अपन 20 को किससे गुणा कर रहे होंगे, फिर अपन 20 को जैसे ही अपन 2 से गुणा कर रहे होंगे तो यहाँ पे 20 चौक 80, और फिर अपन क्या कर रहे होंगे, 8 पंजू, पहले तो अपन क्या कर रहे होंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 पंजू 20 हो जाएगा, और फिर 20 को अपन किससे गुणा कर रहे होंगे, 20 को फिर अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो जैसे ही अपन इसको अपन कैसे लिख रहे होंगे, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजू 40, और जैसे अपन 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 का 20, 200 हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या बन रही है, 2 की पावर 3 बन रही है, इंटू यहाँ पे 5 की पावर क्या बन रही है, 5 की पावर 2 बन रही है। तो इसको अपन ने किस प्रकार से देख लिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन ने देख लिया। अब जैसे ही अपन बात करें तो ये क्या है, ये यहाँ पे 2 और 5 क्या है, 2 और 5 क्या है, आपस में सापेक्षिक अभाज्य है, तो इसका अलग अलग फाई अपन यहाँ पे ले सकते हैं, अलग अलग फाई अपन ले लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे फाई इंटू 5 की पावर 2, ऐसा अपन को देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही अपन इसको सोल्व कर रहे होंगे तो फाई ऑफ 2 की पावर क्यूब, यानी कि यहाँ पे जब अभाज्य संख्या की पावर के रूप में अगर कोई संख्या अपन को दे दी जाती है और फिर अपन उसका फाई निकाल रहे होते हैं तो अपन कैसे निकाल रहे होंगे, कैसे निकाल रहे होंगे, यहाँ पे इस वाले के लिए 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, ये तो ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा इसकी अपन बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1 ऐसे निकल के आ जाएगा। और जैसे ही अपन इसको यहाँ पे गुणा कर रहे होंगे तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 बन जाएगा, और फिर अपन 2 की पावर 2 यानी कि 4 बन जाएगा। और 8 में से जैसे ही अपन 4 निकाल रहे होंगे तो अपने पास 4 निकल के आएगा, और वो किससे गुणा होगा, 5 की पावर जैसे ही अपन 2 कर रहे होंगे तो 25 मिलेगा, और फिर अपन 5 निकाल देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 20 चौक 80, यानी कि कितने जनक अपन को देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, जब Z200 में अपन बात कर रहे होते हैं तो Z200 में कुल जनकों की संख्या अपने पास 80 इस प्रकार से देखने को मिल रही होगी। जैसे ही अपन बात करते हैं कि Z200 में 100 कोटि की चक्रीय उपसमूह की संख्या क्या होगी, तो चक्रीय उपसमूह की जब अपन बात कर रहे होते हैं कि चक्रीय उपसमूह की संख्या अपन को क्या देखने को मिल रही होती है, अगर अपन ऐसा कुछ देख रहे होते हैं तो चक्रीय उपसमूह की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, जब यहाँ पे जो कोटि अपने पास दे रखी होती है डी, जैसे यहाँ पे डी जो है वो डिवाइड करता है 200 का, ऐसा अपने पास निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन यहाँ पे फाई ऑफ 100 का मान निकाल रहे होंगे। कब, जब अपने पास ऐसा पूछ लिया जाता है कि 100 कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या क्या होगी, यहाँ पे डी का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है। तो जैसे ही अपन इसको यहाँ पे सरल कर रहे होते हैं तो अपने पास क्या निकल रहा होता है, फाई ऑफ 100 को जैसे ही अपन देखते हैं तो 20 पंजू 100 होता है, और 20 को अपन कैसे लिख रहे होंगे, 2 गुणा 2 यानी कि 4 हो गया, 4 गुणा 5 ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंजू 20, और यहाँ पे 20 पंजू 100, ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ गया। तो जैसे ही अपन इसको लिख रहे होंगे तो अपन कैसे लिख रहे होंगे, फाई ऑफ 2 की पावर 2 इस प्रकार से लिख देंगे, और फिर इंटू फाई ऑफ यहाँ पे 5 की पावर 2 अपन को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे तो इसको अपन सोल्व कैसे कर रहे होंगे, यहाँ पे इसको सोल्व कैसे कर रहे होंगे, ये क्या है, अभाज्य संख्या की पावर अपन को दे रखी है। तो जैसे ही अपन अभाज्य संख्या की पावर की बात करते हैं, यानी कि p की पावर n फाई के अंदर अपन को दे रखा होता है, तो अपन उसको कैसे यहाँ पे सोल्व कर रहे होते हैं, p की पावर n फिर माइनस करते हैं p की पावर n-1 को। तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है
तो पहले अपन 2 की पावर 2 लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे 2 की पावर 1 को, फिर किससे गुणा हो जाएगा ये 5 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 1, इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 में से जैसे ही अपन 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, और उसको गुणा किससे कर रहे होंगे, यहाँ पे 5 की पावर 2 कर रहे हैं तो 25 बन रहा है। 25 में से जैसे ही अपन 5 निकाल रहे होंगे तो अपने पास 20 बच जाएगा। तो इस प्रकार से 20 दूनी 40, यानी कि 40 ऐसे चक्रीय उपसमूह अपन को देखने को मिल रहे होंगे इस वाले ग्रुप के अंदर, जिसकी कोटि जो है वो हमेशा 100 अपने पास आ रही होगी। तो जब भी अपन यहाँ पे Z200 में 100 कोटि के चक्रीय उपसमूह की बात कर रहे होंगे तो इस प्रकार से इसका आंसर अपन निकाल रहे होंगे कि 5 ऑफ 200, जो कि इस प्रकार 5 ऑफ 100, यानी कि कोटि अपन को क्या चाहिए, 100 चाहिए। यहाँ पे ग्रुप जो है, ग्रुप अपन को दे रखा है, उसकी कोटि तो 200 है, लेकिन अपन को कौन से चक्रीय उपसमूह चाहिए, अपन को वो चक्रीय उपसमूह चाहिए जिनकी कोटि अपन को 100 देखने को मिले। तो जैसे ही 100 कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या की बात करते हैं तो ये इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन इसको ऐसे यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे, और यहाँ पे जैसे ही सोल्व करेंगे तो ऐसा कुछ अपने पास निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Z200 में 100 कोटि के अवयव की संख्या क्या होगी। अभी पहला स्टेटमेंट है, इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से देखा है कि दोनों ही सिचुएशन में, यानी कि जी में डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या की बात करें या फिर जी में डी कोटि के अवयव की संख्या की बात करें, तो यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में इसका आंसर यहाँ पे समान निकल के आ रहा होगा। समान क्या निकल के आ रहा होगा, 5 ऑफ डी के अकॉर्डिंग, और 5 ऑफ डी आयलर फलन है जैसा अपन ने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे Z200 में 100 कोटि के अवयव की संख्या की बात करें या फिर Z200 में 100 कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या की बात करें, दोनों ही क्या होगा, दोनों ही यहाँ पे 5 ऑफ 100 ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। जैसे अपन बात करें तो 5 ऑफ 100 को अपन ने अभी किस प्रकार से यहाँ पे देखा है, 40 अपने पास निकल के आ रहा है। ये तो क्या निकल के आ रहा है, 40। अभी अपन ने सोल्व किया है तो 5 ऑफ 100 ये क्या हो गया, 40 हो गया। तो यानी कि जैसे ही अपन बात कर रहे होंगे Z200 में 100 कोटि के अवयव, ऐसे कितने अवयव अपन को देखने को मिल रहे होंगे जिनकी कोटि 100 होगी। ऐसे कितने अवयव इस वाले ग्रुप के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे जिसकी कोटि 100 होगी। तो वहां पे अगर अपन बात करें तो 40 ऐसे अवयव, 40 ऐसे एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे जिनकी कोटि अपन को यहाँ पे 100 देखने को मिल रही होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें Z200 में उपसमूह की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपन को दे रखा है कि जैसे ही यहाँ पे कोई n कोटि का एक चक्रीय समूह अपन को दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है यहाँ पे Z, यहाँ पे क्या दे दिया जाता है, n कोटि का चक्रीय समूह अपन को दे दिया जाता है। फिर अपने पास पूछता है कि इसके उपसमूह की संख्या क्या होगी, तो अपन टाउ ऑफ n इसके बराबर इसका आंसर दे रहे होंगे। तो जैसे ही Z200 में उपसमूह की संख्या की बात कर रहा है, अब यहाँ पे Z200 की अपन बात करते हैं, क्या ये चक्रीय है, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, अपन ने पढ़ा था कि Zn फिर यहाँ पे एडिशन मोडुलो n की अगर संक्रिया दे रखी होती है, या फिर ऐसा हो कि यहाँ पे Zn या फिर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो n की संक्रिया दे रखी होती है, तो हमेशा दोनों ही ग्रुप जो होते हैं वो अपन को चक्रीय ग्रुप देखने को मिल रहे होते हैं, और साथ में आबेली ग्रुप अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला क्या है, ये एक चक्रीय समूह अपन को देखने को मिलता है जिसकी कोटि 200 है, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, उपसमूह की संख्या पूछ रहा है। बताओ कि Z200 में उपसमूह की संख्या क्या होगी, तो अपन कैसे इसका आंसर दे रहे होंगे, टाउ ऑफ 200, इस प्रकार से अपन इसका आंसर दे रहे होंगे। और जैसे ही टाउ ऑफ n एक फलन अपन को दे रखा है, उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने अच्छे से देखा था। तो जैसे ही अपन टाउ ऑफ 200 की बात करते हैं तो वो ही यहाँ पे प्रोसेस इसमें कर रहे होते हैं। पहले अपन क्या कर रहे होंगे, 200 अपन को जो ये दे रखा है नंबर, इसको अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यहाँ पे तोड़ रहे होंगे। तो जैसे ही अपन बात करें कि ये क्या है 200, तो जैसे ही अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से
लेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। फिर अपन क्या लेंगे, 8 पंजू 40, ये 40 हो गया। फिर 40 को जैसे ही 2 से गुणा कर रहे होंगे, 40 को जैसे ही अपन 5 से गुणा कर रहे होंगे तो 5 चौके 20, 200 ऐसे अपने पास निकल के आ जाएगा। यानी कि क्या निकल के आ गया, ये तो ऑफ यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे 5 की पावर 2, ऐसा निकल के आ गया। अब टाउ ऑफ एन की जब अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब अपन ने क्या देखा था कि जैसे यहाँ पे पी और क्यू जो है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या अपन को दे दी जाती है, तो अपन क्या कर रहे होते हैं, इनको टो के अंदर अलग अलग गुणा के अंदर लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 2 है, ये 5 है, ये क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। सापेक्षिक अभाज्य क्या होती है, दोनों संख्याओं का जीसीडी अगर अपन निकालते हैं 1 आ जाता है। तो दोनों संख्याओं का जीसीडी क्या है, 1 है, 5 और 2 का। तो यहाँ पे क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है, तो इसको अपन अलग अलग टो के रूप में यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे टो ऑफ 5 की पावर 2, ऐसा अपन को देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही अपन टो की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो पी की पावर में आ जाता है, यानी कि पी क्या है, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे 2 क्या है, अभाज्य, 5 क्या है, अभाज्य। तो जैसे ही अपन इसको सोल्व कर रहे होते हैं, तो कैसे अपन सोल्व कर रहे होते हैं, इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे कि 2 + 1 ऐसा अपन कर रहे होंगे, सॉरी पावर में एक अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 + 1 अपन कर देंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही अपन टॉप 5 का स्क्वायर की बात करें तो इसको अपन सोल्व कैसे कर रहे होंगे, जो पावर आ रही होगी उसके अंदर अपन एक ऐड कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इसका आंसर अपने पास क्या मिल रहा होगा, ये क्या है, 3 और 1 4 और ये 1 2 और 1 3। जैसे ही अपन 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 अपने पास निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे ही यहाँ पे क्या है, Z200 में उपसमूह की संख्या की बात करें तो अपने पास टोटल 12 उपसमूह इसके बन रहे होंगे। कब, जब यहाँ पे Z200 क्या होगा, चक्रीय समूह अपन को दे रखा होगा तब। और यहाँ पे अपन अच्छे से जानते हैं कि Z200 प्लस संक्रिया के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक चक्रीय समूह होता है। तो यहाँ पे अपन ने दोनों ही स्टेटमेंट जो चक्रीय समूह के ऊपर अपन को दे रखे होते हैं इस प्रकार से, तो उनके अंदर 3 चीजें निकल के आ रही होती है। वो अपन कैसे क्या कुछ निकाल रहे होते हैं, तो अपने पास एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने अच्छे से देखा है कि किस प्रकार से इसका आंसर अपन निकाल रहे होते हैं। यानी कि कुल जनकों की संख्या बात करता है, तो अपन ने पढ़ा है, लास्ट क्लास के अंदर भी जिक्र किया था इसके बारे में। तो नॉर्मली यहाँ पे जो कोटि अपन को दे रखी होती है वो उसका भाई फलन अपन निकाल देते हैं और वो ही यहाँ पे जनकों की संख्या अपन को देखने को मिल रही होती है। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे ये Z200 कोई अपन को परिमित समूह अपन को दे रखा होता है, वो फिर क्या पूछ लेता है कि बताओ कि इसके अंदर डी कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या क्या होगी। यानी कि जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि 100 कोटि के चक्रीय उपसमूह की संख्या क्या होगी, तो ये 5/100 से अपन ऐसा बता रहे होंगे। और सेम यहाँ पे इसी के बराबर 100 कोटि के अवयव की संख्या पूछ ली जाती है तो भी ये सेम ही होती है, इस प्रकार से अपन निकाल रहे होंगे। और जैसे ही यहाँ पे उपसमूह की संख्या पूछ ली जाती है, एक चक्रीय समूह अपन को देख के, चक्रीय समूह अपन को ऑलरेडी दे देगा, फिर बताएगा कि इसके उपसमूह की संख्या बताओ क्या होगी। तो अपन टाउ ऑफ एन के आधार पे इसका आंसर यहाँ पे दे रहे होंगे। तो इस एग्जाम्पल के आधार पे मुख्यतः अपन ने 4 चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। जरूर उम्मीद करते हैं कि चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आई है। दोनों ही ये स्टेटमेंट है, दोनों ही ये जो चक्रीय गुणधर्म की, चक्रीय समूह की यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, जो रिजल्ट है, इसको अपन को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। इससे पहले टोटल 8 और प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा था, 8 रिजल्ट्स के बारे में अच्छे से अपन ने देखा था। तो 8 तो वो और 2 ये, इस प्रकार से टोटल 10 रिजल्ट अपन को एक चक्रीय समूह के ऊपर अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। और इन्हीं के आधार पे एग्जाम के अंदर यहाँ पे अपन को क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। और सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से इन्हीं रिजल्ट्स के अंदर अपन को देखने को मिल जाएंगे, अगर यहाँ पे चक्रीय ग्रुप के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सहसमुच्चय क्या होता है, यानी कि एक कोसेट क्या होता है।
अभी अपन ने क्या पढ़ लिया है, समूह के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, उप समूह के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, और अपन ने चक्रीय समूह के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। और अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, सहज समुच्चय के बारे में, यानी कि एक कोस सेट क्या होता है इसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ यहाँ पे इसकी परिभाषा जो है वो किस प्रकार से डिफाइन हो रही होती है, ऐसा कुछ यहाँ पे दे रखा है। इससे पहले अपन कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अपने पास कोई जी स्टार एक ग्रुप अपन को दे रखा होगा, क्या है ये, क्या है ये, एक ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी अपन को दे रखा है। और जैसे ही यहाँ पे अपन क्या लेते हैं कि एक एच सेट लेते हैं, वो क्या है, वो यहाँ पे क्या है, वो जी का सबसेट है, ऐसा अपन को बता रखा है। साथ ही क्या है, साथ ही एच एच जी का एक उप समूह है, एक उप समूह है, सब ग्रुप है, क्या है जी, क्या है जी एक ग्रुप है, ऐसा अपन को बता रखा है। और एच एक अपन सबसेट ले रहे हैं जी का, और साथ में क्या है, एच यहाँ पे जी का एक उपसमूह है, ऐसा अपन को बता रखा है। फिर अपन क्या कर रहे होंगे, अब एच क्या है, यहाँ पे जी एक सेट होगा, कुछ ना कुछ होगा, जी क्या होगा, कुछ ना कुछ एक सेट अपने पास दे रखा होगा जिसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट अपन को दे रखे होंगे। और यहाँ पे एच है वो भी इस प्रकार से निकल के आ रहा होगा कि इसमें कुछ एलिमेंट अपने पास दे रखे होंगे अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे एच क्या है, जी से ही बन रहा होगा, क्योंकि अपन ने क्या बता रखा है, एच जी का उपसमूह है। अगर उपसमूह है तो यहाँ पे एच क्या है, जी का सबसेट भी अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो ऑल ओवर क्या अपने पास निकल के आ रहा है कि ये एच सेट बन रहा है, ये जी से ही बन रहा है, इसके मतलब जी के ही कुछ अवयव अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे एच के अंदर। और जैसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन एक एलिमेंट ए लेते हैं, वो कहाँ से ले रहे होंगे, वो जी से अपन ले रहे होंगे। फिर अपन क्या करेंगे, एच के साथ संक्रिया करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे कुछ एक नया सेट अपने पास निकल के आ रहा होगा। नया सेट किस प्रकार से निकल के आएगा, इसमें ए कोमा एच टाइप के, यानी कि ए डॉट एच टाइप के एलिमेंट जो है अपन को पास निकल के आ रहे होंगे। या फिर ऐसा अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए एच अपन लेंगे तो इसमें ए स्टार जी स्टार की संक्रिया अपन को इधर दे रखी है, और यहाँ पे ए एच एक सेट बन रहा होगा जिसमें किस प्रकार के एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे, ए स्टार एच टाइप के एलिमेंट, ए स्टार स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट, ऐसे कुछ अपन को देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। जहाँ पे ए जो है, ए तो अपन कहाँ से ले रहे होंगे, जी से, जो ये बड़ा वाला सेट अपन को दे रखा है इससे उठाएंगे ए तो, एंड एच कहाँ से ले रहे होंगे, एच अपन कैपिटल एच जो है इससे अपन ले रहे होंगे। तो इस प्रकार से एक सेट अपने पास निकल के बन जाएगा, एक सेट अपने पास जनरेट हो जाएगा। और ये अपन कैसे कर रहे होंगे, प्रत्येक ए अपन ले रहे होंगे, यानी कि पहले अपन कोई एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे और वो ए के साथ में एच जो है इसके साथ में अपन संक्रिया करवाएंगे। और जैसे ही अपन संक्रिया करवा रहे होंगे तो ए स्टार एच टाइप के एलिमेंट अपने पास यहाँ पे मिल रहे होंगे, और वो ए इससे लिया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ए न लेके अपन कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, या फिर तीसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं, पांचवा ले लेते हैं। इस प्रकार से जी के अलग अलग एलिमेंट है उसको अपन ले लेके देख रहे होंगे, और ए के साथ ए जो है इसको अपन पहले इधर यानी कि लेफ्ट साइड से यहाँ पे एच के साथ में संक्रिया करवा के अपन देखेंगे, और जो ये सेट बन रहा होगा इसके अंदर अपन लिखते चले जाएंगे। और ये काम कैसे करेंगे, अपन प्रत्येक ए के लिए कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से एक सेट बन जाएगा। ये सेट ही यहाँ पे क्या कहलाता है, ये सेट ही यहाँ पे सहसमुच्चय कहलाता है। और सहसमुच्चय दो प्रकार के होते हैं, एक यहाँ पे बायां सहसमुच्चय, दूसरा होता है दायां सहसमुच्चय। यानी कि एक तो वाम सहसमुच्चय अपन को देखने को मिल रहा होता है, दूसरा दक्षिण सहसमुच्चय अपन को देखने को मिल रहा होता है। जब ये ए वाला एलिमेंट की अगर अपन बात कर रहे हैं, ए एलिमेंट जो कहां से ले रहे हैं अपन, जी से ले रहे हैं। जैसे ही ए एलिमेंट को अगर अपन एच के लेफ्ट साइड में ले रहे होंगे तो ये क्या बन रहा होगा, यहाँ पे बायां सहसमुच्चय बन रहा होगा। और जैसे ही अपन ए जो है वो जी से उठा के ले रहे हैं
और एच के राइट साइड में ले लेंगे तो यहाँ पे दक्षिण सहसमुच्चय अपने पास निकल के आ रहा होगा। तो नॉर्मली अगर अपन बात करें एक सहसमुच्चय क्या होता है, तो सहसमुच्चय को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि एक जी स्टार सेट अपन, एक जी स्टार ग्रुप अपन को ऑलरेडी दे रखा होगा और यहाँ पे अपन एक एच लेंगे जो क्या है जी का एक सबसेट है। और अपन क्या बता रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि एच जी का एक उपसमूह भी है, ऐसा अपन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी कोई सेट अपन को दे रखा होगा जिसमें कुछ एलिमेंट अपने पास निकल के आ रहे होंगे, दे रखे होंगे, फिर एक एच दे रखा होगा, वो जी का क्या होगा एक सबसेट होगा। फिर यहाँ पे जी से कुछ एलिमेंट उठा के अपन देखेंगे और ए के साथ में संक्रिया करवा रहे होंगे। तो जैसे ही ए एच बन रहा होगा उसमें किस प्रकार के एलिमेंट अपने को देखने को मिल रहे होंगे, ए स्टार एच टाइप के एलिमेंट देखने को मिल रहे होंगे, जहाँ पे प्रत्येक ए तो एच से लिया जा रहा, सॉरी प्रत्येक ए तो यहाँ पे जी से लिया जा रहा है और एच जो है वो स्मॉल एच वो यहाँ पे ये जो एच वाला सेट है इससे लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस सेट का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही पूरा सेट अपन बना देंगे तो अपन क्या बोल देंगे कि ये ए जो है ए एच ये सहसमुच्चय है, किसका है सहसमुच्चय जी का। लेकिन यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही होती है, एक तो पहले अपन ले सकते हैं ए को, एक एच के बाद में ले सकते हैं। जैसे ही अपन पहले ले रहे होंगे एच से ए को तो अपन क्या बोल रहे होंगे ये बायां सहसमुच्चय है। और जैसे ही अपन एच के इधर राइट साइड में ले रहे होंगे तो अपन क्या बता रहे होंगे ये दक्षिण सहसमुच्चय है या फिर दायां सहसमुच्चय है। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ अपन डिफाइन कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अभी अपन चीजों को समझेंगे किस प्रकार से यहाँ पे बन रहे होते हैं अलग अलग प्रकार के सहसमुच्चय। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सहसमुच्चय देखने को मिल रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा सहसमुच्चय कितने अपन को देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे जो एच में एलिमेंट अपन को दे रखे होंगे, एच में एलिमेंट अपन को दे रखे होंगे उसके आधार पे यहाँ पे जैसे ही अपन जी जो है इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एच के साथ संक्रिया करवा रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पे जी के अंदर टोटल जितने एलिमेंट अपन को दे रखे होते हैं उतने सहसमुच्चय अपन को देखने को मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बात करें तो कुछ यहाँ पे सहसमुच्चय जो आपस में एक दूसरे के बराबर निकल के आ जाएंगे, रिपीट होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सहसमुच्चय की ज्यादा संख्या अपन को देखने को नहीं मिल रही होती है। अभी अपन बात करें कि किस प्रकार से इसको अपन डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यदि एच क्या है किसी ग्रुप जी का एक उपसमूह है ऐसा अपन को बता रखा है, तथा ए जो है ए बिलोंग कर रहा है जी से, ए जी से बिलोंग कर रहा है ऐसा अपन को बता रखा है और जी एक ग्रुप है ऐसा बता रखा है। तो समुच्चय ए एच जिसमें ए एच टाइप के एलिमेंट आ रहे होंगे और यहाँ पे एच जो है इसको अपन यहाँ पे कहाँ से लेंगे कैपिटल एच से ले रहे होंगे और ए पहले ही अपन ने बता दिया कि जी से अपन ले रहे हैं ऐसा अपन को देखने को मिल रहा है। तो जी में एच का एक वाम सहसमुच्चय कहलाता है। वाम क्यों है, क्योंकि ए को अपन यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो यहाँ पे वाम सहसमुच्चय यहाँ पे यानी कि लेफ्ट कोसेट कहलाएगा। फिर अगर अपन बात करें कि जैसे ही अपन ए को इधर ले लेते हैं राइट साइड में तो यहाँ पे एच कोमा ए टाइप के एलिमेंट बन रहे होंगे, सॉरी एच ए टाइप के, जहाँ पे संक्रिया जो है वो इस प्रकार से डॉट यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। लेकिन अपन जो ग्रुप के अंदर यहाँ पे संक्रिया दे रखी होगी उस संक्रिया को यहाँ पे ले रहे होंगे। अगर ग्रुप के अंदर प्लस की संक्रिया दे रखी है तो यहाँ पे प्लस यूज कर रहे होंगे, अगर डॉट की दे रखी है तो डॉट यूज कर रहे होंगे। हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो वाली ऐसी कुछ संक्रिया दे रखी है तो वो संक्रिया अपन यूज कर रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट जो है वो निकल के आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही अपन ए को इधर राइट साइड में ले लेते हैं तो अपने पास एच स्टार ए टाइप के एलिमेंट मिल रहे होंगे और वहां पे एच जो है वो इस प्रकार से कैपिटल एच से अपन ले रहे होंगे। तो जी में एक यहाँ पे एच का दक्षिण सहसमुच्चय अपन को देखने को मिल रहा होता है। अभी अपन बात करें कि यहाँ पे जो डेफिनेशन अपन ने देखी है इससे अपने पास क्या स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि जी के प्रत्येक अवयव के संगत जी में एच का एक तो अपन को वाम सहसमुच्चय देखने को मिलता है और दूसरा अपन को दक्षिण सहसमुच्चय देखने को मिलता है। यानी कि एक तो वाम सहसमुच्चय विद्यमान होता है और दूसरा दक्षिण सहसमुच्चय विद्यमान होता है। किसका, जी के प्रत्येक अवयव का, जी के प्रत्येक अवयव का अपन को यहाँ पे सहसमुच्चय देखने को मिल रहा होता है।
जहाँ पे अगर अपन बात करें तो ए एच एक सेट ही तो बन रहा होता है ना, यहाँ पे ए एच एक सेट ही बन रहा होगा, ये हमेशा जी का सबसेट होगा। और जो ए जो है इसको अगर अपन राइट साइड में लेके एच ए बना रहे होते हैं तो वो भी यहाँ पे जी का सबसेट अपने पास निकल के आ रहा होता है, जहाँ पे ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से एक सहसमुच्चय क्या होता है, किस प्रकार से अपन इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, कैसे अपन यहाँ पे चीजों को समझते हैं, ऐसा अपन ने यहाँ पे अच्छे से देखा है कि इस प्रकार से यहाँ पे चीजें है वो निकल के आ रही होती है जब अपन एक सहसमुच्चय की यानी कि जब अपन एक कोसेट की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ऐसा अपन को देखने को मिलता है यानी कि दो अलग अलग प्रकार के प्रत्येक ए अपन अगर जी से ले रहे होंगे तो दो अलग अलग प्रकार के अपने पास सहसमुच्चय मिलेंगे, एक वाम एक दाया, यानी कि एक तो वाम और एक दक्षिण। जैसे ही अपन यहाँ पे ऐसा बात करते हैं कि जो एक जी है इससे अपन यहाँ पे अलग अलग अवयव ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए अवयव अपन ले लिया, लेकिन यहाँ पे ई टाइप का एलिमेंट भी है यानी कि जी के अंदर जी का तत्समक भी विद्यमान तो होता ही है। तो जैसे ही अपन बात करें कि जी के तत्समक जो है, तत्समक जी का तत्समक इसको अपन यहाँ पे ले लेते हैं तो उसका सहसमुच्चय क्या होगा, अगर उसकी बात करें तो अपने पास क्या निकल के आता है कि अपन आसानी से देख सकते हैं कि जैसे ही अपन ई एच ले रहे होते हैं तो वो वापस एच के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ई क्या है, तत्समक है, और तत्समक की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तत्समक का ये गुण धर्म अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि तत्समक हमेशा किसी भी अवयव के साथ में अगर संक्रिया कर रहा होता है तो वापस अपन को वही अवयव ये दे देता है। तो इस प्रकार से जैसे ही अपन ई एच कर रहे होंगे तो वापस क्या मिल जाएगा अपन को, एच ही मिल रहा होगा, या फिर ई को लेफ्ट साइड से लगाए या फिर राइट साइड से लगाए, रिजल्ट तो बराबर ही मिलेगा, क्योंकि ई कोई भी यहाँ पे प्रभाव किसी भी यहाँ पे अवयव पर नहीं डालता है, ये वापस वही एलिमेंट अपन को दे देता है, कब, जब अपन संक्रिया लगा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास निकल के आ जाता है कि ई एच जो है वो हमेशा एच के बराबर होता है, या फिर एच ई है उसकी बात करें तब ये एच के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अर्थात तत्समक अवयव के संगत एच के वाम एवं दक्षिण सहसमुच्चय एक ही होते हैं तथा एच स्वयं भी जी में एच का एक वाम एवं दक्षिण सहसमुच्चय होता है। यानी कि अगर खुद की बात करें तो वो भी एक दक्षिण और यहाँ पे वाम सहसमुच्चय होता है, क्योंकि एच जो है वो ई एच के बराबर होता है। तो जैसे अपन ई एच की बात करें तो ये वाम हो गया, और जैसे ही अपन एच ई की बात कर रहे होंगे तो ये दक्षिण हो गया। तो यहाँ पे एच स्वयं क्या होता है, एक दक्षिण और एक वाम सहसमुच्चय अपने पास निकल के आ रहा होता है। और सामान्यतः अपने पास क्या अपन बात कर रहे होते हैं कि जब अपन ए एच और एच ए निकाल रहे होते हैं तो वो हमेशा बराबर नहीं होते हैं, हमेशा बराबर नहीं होते हैं। जहाँ ए क्या है, ए जो है वो अपन जी से ले रहे हैं, एंड एच क्या है, एच सबसेट है जी का, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन ए एच निकाल रहे होंगे और फिर यहाँ पे एच ए निकाल रहे होते हैं, यानी कि बायां और दायां सहसमुच्चय अपन निकाल रहे होते हैं किसी अवयव ए के लिए, तो अपने पास हमेशा ये अपन को देखने को नहीं मिलता है कि वो बराबर होंगे, वो बराबर नहीं होते हैं। बराबर कब होंगे, अपने पास कुछ सिचुएशन देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं, परंतु आबेली ग्रुप की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो ए एच यहाँ पे एच ए के बराबर होता है, यानी कि बायां सहसमुच्चय और दायां सहसमुच्चय जब अपन ए की बात कर रहे होते हैं, ए एलिमेंट जी अपन जी से ले रहे होते हैं और बायां और दायां सहसमुच्चय निकाल रहे होते हैं, तो वो हमेशा बराबर होगा। कब, जब एक समूह अपन को क्या आबेली समूह दे दिया जाता है, लेकिन आबेली समूह नहीं होता है तब यहाँ पे ये दोनों सहसमुच्चय यहाँ पे बराबर अपन को देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। परंतु कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऐसी भी बन रही होती है कि आबेली समूह नहीं दे रखा होता है, तब भी यहाँ पे कभी कभी ग्रुप के आबेली नहीं होने पर भी सहसमुच्चय बराबर हो जाते हैं। यानी कि ए एच ए इसके यहाँ पे बराबर नहीं होता है। हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पे हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं कि ए एच के बराबर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा अपन को देखने को मिल जाता है
कि यहाँ पे आबेली नहीं होने पर भी यहाँ पे सहसमुच्चय बराबर होता है। ऐसा अपन जब अपन क्लाइन ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे अपन को चीजें देखने को ऐसी कुछ मिल रही होती है कि वहां पे जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं किसकी, जब अपन दो सहसमुच्चय निकाल रहे होते हैं, एक सेट अपन को दे रखा होता है, जैसे अपन बात कर ही लेते हैं क्लाइन 4 ग्रुप की। क्लाइन 4 समूह की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है, क्या निकल के आता है, क्लाइन 4 एक आबेली ग्रुप अपने पास नहीं निकल के आता है क्योंकि ये चक्रीय नहीं होता है और आबेली नहीं होता है। इस प्रकार से अपने पास निकल के आ रहा होता है। तो जैसे ही इस वाले ग्रुप की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसके सहज समुच्चय की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा होता है। इसका एग्जाम्पल अपन आगे करेंगे। अभी अपन कुछ और चीजें इसके अंदर देखते हैं कि जैसे ही अपन सहज समुच्चय की गुणधर्म की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट की बात कर रहे होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रॉपर्टीज अपन को एक कोसेट के अंदर देखने को मिल रही होती है। वो क्या है, वो इस प्रकार से है कि जैसे ही अपन एच ए कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे एच एक सब ग्रुप अपन को दे रखा है, एक उप समूह अपन को दे रखा है, और ए अपन यहाँ से किससे ले रहे हैं, ए कोई एलिमेंट है वो अपन कहाँ से ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसा अपन को दे रखा है, ऐसा अपन को दे रखा है पहले से, क्योंकि यहाँ पे जी स्टार एक ग्रुप है, ऐसा अपन को दे रखा है, ग्रुप है, एवं एच जी का सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है, यानी कि उप समुच्चय है। और ए जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, प्रत्येक ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है। प्रत्येक ए कोमा बी यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहे हैं, एंड प्रत्येक ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं जी से, ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है। इस प्रकार से क्या है, जी स्टार एक ग्रुप है, समूह है, और साथ में एच जी का एक सब ग्रुप है, उप समूह है, और साथ में यहाँ पे ए और बी कोई दो एलिमेंट अपन ले रहे हैं जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से। फिर यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे गुण धर्म अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। वो कैसे यहाँ पे होते हैं कि जैसे ही अपन एच ए कर रहे होते हैं, यहाँ पे एच ए कर रहे होते हैं, यानी कि एक के साथ में अगर अपन दक्षिण सह समुच्चय निकाल रहे होते हैं और फिर वापस यहाँ पे ए ये एच है ये ही अगर अपने पास मिल जाता है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे होते हैं, जैसे ही अपन एच ए निकालते हैं और वापस एच के बराबर आ जाता है, तो ये एक ही शर्त पे सत्य होगा, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि क्या अपन को देखने को मिल रहा है कि जो ए एलिमेंट है वो एच में भी बिलोंग करता हो। यानी कि या तो अपन को क्या दे रखा है कि ए और बी कोई दो एलिमेंट है वो जी में बिलोंग कर रहे हैं, जी में विद्यमान है, ऐसा अपन को बता रखा है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ऐसा बोल रहा है कि एच ए एच के बराबर होगा, एच ए एच के बराबर होगा। ऐसा कब होगा, यदि और केवल यदि ए एलिमेंट एच में भी बिलोंग कर जाए। जी में तो पहले से है, यदि ये ए एच में भी होता है तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलता है कि एच ए हमेशा एच के बराबर हो जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे होते हैं, एक सेट अपन लेते हैं जी, एक सेट अपन लेते हैं जी, इसके अंदर क्या है, 1 है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है, इस प्रकार से दे रखा है। और दूसरा सेट अपन लेते हैं एच, एच इसके अंदर कोई दो एलिमेंट अपन ले लेते हैं जो किससे आएंगे, जी से आएंगे, क्योंकि एच क्या है, जी का सबसेट या फिर सब ग्रुप, ऐसा कुछ अपन ले रहे होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये एक ग्रुप है, ऐसा अपन को पता है। और यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें तो एच क्या है, एच ये भी क्या है, ग्रुप है, एंड एच ग्रुप है तथा जी का सब ग्रुप है, जी का क्या है, ये सब ग्रुप है। यानी कि
जी एक सेट अपन को दे रखा है और संक्रिया अपने पास क्या दे रखी है, संक्रिया अपने पास डॉट की दे रखी है, ग्रुप है किसकी, संक्रिया अपन को दे रखी है, ग्रुप है गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है। जी एक सेट दे रखा है जो कि गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, साथ में एक एच अपन को दे रखा है, जो भी यहाँ पे एच है इसमें 1 और -1 टाइप के दो एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे हैं, और ये भी एक अपने आप में तो ग्रुप है, और जी का ये सब ग्रुप है, अपने आप में ग्रुप है लेकिन जी का सब ग्रुप है, क्यों, क्योंकि जी के सभी एलिमेंट इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से देखते हैं कि एक एलिमेंट ए अपन उठाते हैं, ए बराबर 1 लेते हैं, क्योंकि क्या करते हैं अपन ए बराबर 1, ये एक एलिमेंट अपन लेते हैं, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1, किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। अभी अपन यही देख रहे हैं कि 1 क्या है, जी में बिलोंग कर रहा है, और जैसे ही अपन क्या कर रहे होंगे एच कोमा एच एच डॉट 1 निकाल रहे होंगे, तो इस प्रकार से निकल के आ रहा होगा, किस प्रकार से कि यहाँ पे पहले अपन क्या लेंगे 1 जो है 1 किससे ले रहे हैं, अपन जी से ले रहे हैं, फिर यहाँ पे एच 1 कर रहे हैं, तो इसमें स्मॉल एच डॉट 1 टाइप के एलिमेंट आएंगे, और एच क्या है अपने पास ये दे रखा है, तो जैसे ही अपन 1 की संक्रिया इससे करवाएंगे 1 से, तो 1.1 क्या मिल रहा होगा 1 मिल रहा होगा, और फिर अपन 1 की संक्रिया जैसे ही -1 से करवा रहे होंगे तो -1 मिल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या मिल गया, ये तो वापस एच ही मिल गया, क्यों, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है 1 क्या है 1 जी से बिलोंग कर रहा है, तथा 1 एच से भी बिलोंग कर रहा है, ऐसा अपन को देखने को मिल गया। तो अपन यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ए कोमा बी टाइप की कोई एलिमेंट है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं, और फिर अपन यहाँ पे एच ए अपन निकाल रहे हैं, अगर वो एच के बराबर आ जाता है तो यदि और केवल यदि एक ही शर्त में ऐसा होगा, कब, जब ए एलिमेंट है वो एच में भी बिलोंग करता हो। एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने यहाँ पे देखा है जी सेट अपन ने ले लिया, एच अपन ने ले लिया, कोई एलिमेंट ए अपन ने लिया, यहाँ पे 1 वो क्या है जी में बिलोंग कर रहा है, फिर यहाँ पे 1 की संक्रिया किसके साथ में लगाई अपने एच के साथ में, यानी कि एच के साथ में 1 को जैसे ही अपन ने यहाँ पे राइट साइड में लिया तो एक सह समुच्चय अपने पास निकल के आ गया, दायां सह समुच्चय अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे दायां सह समुच्चय अपन ने निकाला तो ये कैसे यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे 1 की संक्रिया इस पूरे सेट के साथ में करवाते हैं, तो 1 की संख्या 1 के साथ में करवाते हैं तो 1 मिल जाएगा, और फिर 1 की संक्रिया -1 से करवाएंगे तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा। तो ये क्या है H.1, ये क्या मिल रहा है, ये इस टाइप से मिल रहा है, लेकिन ये तो वापस H ही मिल गया अपने पास। ऐसा H क्यों मिला, क्योंकि 1 यहाँ पे क्या किस में अपन देख रहे थे, पहले अपन G में लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 1 जो है वो H में भी वापस आ गया। तो इस प्रकार से एक ही कंडीशन में ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा, जब एच ए बराबर एच हो तो अपन एक कंडीशन अपन के पास निकल के आ रही होंगी कि ये ए एच में भी बिलोंग कर रहा होगा, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा। जैसे अपन बात करते हैं इस वाले रिजल्ट की, तो इस वाले रिजल्ट के अंदर क्या है, दो एलिमेंट है ए डॉट बी, जो अपन कहाँ से ले रहे हैं जी से ले रहे हैं, तो एच ए बराबर एच बी होगा, ये कब होगा, एच ए बराबर एच बी होगा, ये कब होगा, ये तभी होगा जब यहाँ पे ऐसा अपन को देखने को मिल जाए, कैसा कि ए की संक्रिया अपन लगा रहे होते हैं बी इनवर्स के साथ में, बी इनवर्स के साथ में, और वो यहाँ पे किससे बिलोंग कर जाता है, एच से बिलोंग कर जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये इस प्रकार से ये अपने पास निकल के आता है। अगर अपन इसकी बात कर रहे होते हैं, अगर अपन इसकी बात करते हैं तो अपने पास ऐसे निकल के आता है, यहाँ पे क्या दे रखा है एच ए अपन को दे रखा है बराबर एच बी अपन को दे रखा है। अभी अपन क्या लेके आएंगे, ये वाला
रिजल्ट कि ए बी इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग होगा हमेशा। जैसे ही अपन यहाँ पे बात करते हैं क्या बी इनवर्स से यहाँ पे संक्रिया ऑपरेट करवाते हैं, तो ये क्या है एच कोमा ए, और यहाँ पे बी इनवर्स करते हैं, फिर यहाँ पे क्या है एच कोमा बी है, और फिर यहाँ पे डॉट बी इनवर्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा होगा इस प्रकार से, क्या यहाँ पे एच कोमा ए ये क्या है एक यहाँ पे ग्रुप अपन को दे रखा है एच। तो जैसे ही कोई अलग अलग प्रकार से एलिमेंट अपन ले रहे होंगे तो वहाँ पे अपने पास साचर्यता वाली जो प्रॉपर्टी है वो अपन को देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या मिल रहा होगा एच ए बी इनवर्स बराबर, यहाँ पे जैसे ही बी और बी इनवर्स को साथ में लेंगे तो ये तो ई बना देंगे, और ई जो है वो एच के साथ में संक्रिया करके वापस एच ही अपन को मिल रहा होगा। तो ये क्या मिल रहा है एच मिल रहा है, ऐसा आ गया। अब ये क्या आ गया, ये तो पहले वाला यहाँ पे स्टेटमेंट बन के निकल के आ गया कि एच ए बराबर एच है, तो यहाँ पे ए है वो एच से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे भी तो यही मिल के आ रहा है कि एच ए बी इनवर्स ये क्या है, ये कोई एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट ही तो निकल के आ रहा होगा। उसकी संक्रिया अपन किससे करवाएंगे, यहाँ पे एच सेट अपन को दे रखा है पूरा का पूरा सेट, उससे करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा दक्षिण सहसमुच्चय निकल के आएगा, और यहाँ पे बता रखा है कि वो तो एच के ही बराबर है। तो ऐसा मतलब क्या होगा, तो अपन क्या बोल रहे होंगे यदि और केवल यदि अपन क्या बोल रहे होंगे यहाँ पे, ऐसा अपन इसको अपन छोटा कर लेते हैं थोड़ा, इधर अगर अपन लेते हैं तो अपन क्या बोल रहे होंगे, ऐसा अपन बोल रहे होंगे। क्या अपन बोल रहे होंगे कि यहाँ पे एच जो एच ए बी इनवर्स है वो एच के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इनवर्स यानी कि ये वाला एलिमेंट है वो एच में बिलोंग करेगा, ऐसा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे तो ए को बाद में ले रखा है, यहाँ पे ए को पहले बी को पहले, तो ये तो इसी का यहाँ पे ये सेम ही रिजल्ट देखने को मिल गया। तो यहाँ पे अपन क्या करवा देंगे, यहाँ पे ए इनवर्स पहले अपन इसके साथ में ए इनवर्स से संक्रिया करवा देंगे, तो ये ए इनवर्स ए के साथ में संक्रिया करेगा तो ई बना देगा, और ई एच से संक्रिया करेगा तो एच मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा एच मिल जाएगा, और ये क्या बनेगा ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे ए इनवर्स बी एच से बिलोंग कर जाएगा, ऐसा अपन को देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सहसमुच्चय के टोटल 3 गुण धर्म अपन ने देखे हैं। जब अपन आगे बात कर रहे होंगे तो जब अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पे ऐसी चीजें अपन को देखने को मिल रही होंगी, तो वो चीजें अपन डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे यूज कर लेंगे, क्योंकि अपन को पता है अपन ने क्या देखा है, ये गुण धर्म देखे हैं। ये गुण धर्म क्या है, ये हमेशा सत्य होते हैं, तभी तो ये इसकी प्रॉपर्टीज बन के निकल के आ रही है। कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो भी हमेशा सत्य होते हैं, क्योंकि अपन ने उनको यहाँ पे प्रूफ कर रखा है, ऐसा अपन जानते हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे ही अपन क्वेश्चन की बात कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों को अपन यूज कर सकते हैं, और यूज अपन कर भी रहे होंगे तब जाके क्वेश्चन को अपन हल कर रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ों का अपन को पता होना चाहिए अच्छे से कि एक सहसमुच्चय की बात करते हैं तो वो क्या होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज अपन को देखने को मिलती है, कैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार से कुछ रिजल्ट्स अपन को देखने को मिल रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों का अपन को पता होना चाहिए। अभी अपन ने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे इन चीज़ों को देखा है अच्छे से। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, उप ग्रुप का यहाँ पे सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप की बात करते हैं। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, जब एक ग्रुप अपन को दे रखा है उसका उपग्रुप अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अपन को पता है अच्छे से, अपन ने चीज़ों को पढ़ चुके हैं, अपन देख चुके हैं लास्ट की जो अपनी क्लासेज हुई है उनके अंदर। तो यहाँ पे एक उपग्रुप का सूचकांक की बात कर रहा है, यानी कि जब एक सब ग्रुप होगा तो उसके इंडेक्स की बात कर रहे होंगे, एक उसका इंडेक्स किस प्रकार से कैसे कुछ क्या होगा, ऐसी अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं सहसमुच्चय की, तो सहसमुच्चय के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक ग्रुप अपन को दे रखा होता है, उसका सब ग्रुप कोई यहाँ पे अपने पास एच निकल के आ रहा होता है। वो एच जैसे ही एच के साथ में ग्रुप के प्रत्येक अवयव को ले लेके अपन एच के साथ में संक्रिया करवा रहे होंगे,
तो अलग अलग प्रकार से बहुत सारे सहसमुच्चय अपने पास निकल के आ रहे होंगे। और जैसे एक एलिमेंट अपन ने जी से लिया और एच के साथ में संक्रिया करवाई, तो दो सहसमुच्चय बन रहे होंगे एक एलिमेंट के लिए, दक्षिण सहसमुच्चय और वहां पे बायां सहसमुच्चय। लेकिन बात करें कि ज्यादा से ज्यादा कितने सहसमुच्चय बन रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सहसमुच्चय कितने बन रहे होंगे, जितने जी के अंदर अवयव दे रहे होंगे, दे रखे होंगे, उतने सहसमुच्चय अपन को देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन पर्टिकुलर एक अवयव की बात की जाएगी तो उसके लिए दो सहसमुच्चय बन रहे होंगे, एक तो दायां सहसमुच्चय, एक बायां सहसमुच्चय। अब हो सकता है बायां और दायां जो है वो बराबर हो सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ई क्या है, जी का एक अवयव ही होता है, और वहां पे अपन बात कर रहे होते हैं कि ई एच बराबर होता है एच के, और एच ई वो भी एच के बराबर होता है। तो ऐसे कुछ देखने को मिल रहा होता है। तो जैसे ही अपन बात करें कि एच किसी समूह जी का एक उपग्रुप अपन को दे रखा होता है, उपग्रुप अपन को दे रखा होता है एच, तो जैसे ही अपन एच के सभी सहसमुच्चय बन रहे होते हैं, सहसमुच्चय, तो कितने सहसमुच्चय बन रहे होंगे, कितने कितने सहसमुच्चय बन रहे होंगे, ऐसा अपन को दे रखा हो, ऐसा अपन को पूछ रखा हो, तो यहाँ पे क्या है, यदि H किसी समूह G का एक उपग्रुप है, ऐसा अपन को दे रखा है, तो G में H के विभिन्न H के विभिन्न वाम सहसमुच्चयों की संख्या H का G में सूचकांक कहलाती है। अब यहाँ पे दक्षिण और वाम इनको अपन अलग अलग नहीं मान रहे होंगे, इनको अपन एक ही मान लेंगे। जब अपन सूचकांक की बात कर रहे होंगे तो अपन या तो दक्षिण ले रहे होंगे, या फिर यहाँ पे अपन क्या ले रहे होंगे, वाम सहसमुच्चय ले रहे होंगे। या तो अपन दक्षिण सहसमुच्चय की बात कर रहे होंगे, या फिर वाम सहसमुच्चय की बात कर रहे होंगे। कब, जब अपन इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से अपन देख रहे होते हैं कि एक सेट जी अपन को दे रखा होता है स्टार संक्रिया के ऊपर परिभाषित करके, फिर उसका एक सब ग्रुप एच अपन को दे रखा होता है। तो जैसे ही अपन एच की बात करते हैं तो एच के विभिन्न सहसमुच्चय बन रहे होते हैं। जैसे मान लो कि एच के विभिन्न वाम सहसमुच्चय की अपन बात करें, तो कितने वाम सहसमुच्चय बन सकते हैं, उनकी संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या ही अपन को यहाँ पे एक इंडेक्स के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रही होती है, वही यहाँ पे एक सूचकांक कहलाता है। तो यहाँ पे H किसी समूह G का एक उपग्रुप हो तो G में H के विभिन्न वाम सहसमुच्चयों की संख्या, या फिर अपन ऐसा निकाल सकते हैं कि दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या H का G में सूचकांक कहलाता है, ऐसा अपन को दे रखा होता है। और जब अपन इसकी बात करते हैं इसके संकेत की, तो इसको अपन G यहाँ पे G डॉट H ऐसे G ओब्लिक H ऐसे कुछ दर्शा रहे होते हैं, से व्यक्त करते हैं। यदि G एक परिमित ग्रुप हो तथा H के G में विभिन्न वाम सहसमुच्चय की संख्या हो, तो लांगराज प्रमेय से अपन पास क्या निकल के आ रहा होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि G एक परिमित ग्रुप अपन को दे रखा है, और H क्या है, H G के विभिन्न वाम सहसमुच्चयों की संख्या अपन बात करते हैं, H के विभिन्न वाम सहसमुच्चय की। तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आता है कि ऑर्डर ऑफ जी की अपन बात करते हैं, तो वो अपने पास क्या निकल के आ रही होती है, k इंटू ऑर्डर ऑफ एच, ऐसा कुछ अपने पास निकल के आ रहा होता है। क्योंकि ये एच जो है, एच वो क्या है, एच हमेशा क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। और अपन ने क्या पढ़ा था लांगराज प्रमेय के अंदर कि जब एक परिमित ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, परिमित ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, तो अपन ने लांगराज प्रमेय का एक स्टेटमेंट देखा था। वो क्या देखा था कि उपसमूह की कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। क्या, उपसमूह की कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। तो एच क्या है, एक उपसमूह ही तो है, जी क्या है, एक ग्रुप है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी को हमेशा ऑर्डर ऑफ एच विभाजित करेगा। तो यहाँ पे अपन कैसे लिख रहे होंगे, विभाजित करता है, तो यहाँ पे ये किसी राशि के गुणांक में अगर अपन कर देते हैं तो ये बराबर होगा, जहाँ के क्या है, के बिलोंग कर रहा है एन से, ऐसा अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करता है ऑर्डर ऑफ एच, जिसको यहाँ के को अपन यहाँ पे एन से ना लेके यहाँ पे जीरो भी अपन ले सकते हैं, जीरो भी अपन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जेड प्लस हो जाएगा के
बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच अपन कर रहे होते हैं, ऑर्डर ऑफ एच। तो कोई संख्या के अपने पास निकल के आ रही होती है के। और अभी अपन ने क्या देखा है, अभी अपन ने देखा है कि ऑर्डर ऑफ, जैसे ही अपन ने क्या देखा है कि ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एच की अपन बात कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, एक संख्या अपने पास निकल के आ रही होगी जो क्या होगी, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको अपन अगर इंडेक्स के रूप में ऐसा कुछ लिख रहे हो तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। और ये क्या आ गया, के अपने पास निकल के आ गया इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन बात करते हैं किसकी, जैसे ही अपन सूचकांक की बात कर रहे होते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है, यदि जी के परिमित जी, यहाँ पे सूचकांक को अपन कैसे बोल रहे होते हैं, जी में एच के विभिन्न वाम सहसमुच्चयों की संख्या, वाम सहसमुच्चयों की संख्या क्या निकल के आ रही होगी, के निकल के आ रही होगी। इस प्रकार से इसको अपन डिफाइन कर रहे होंगे, यानी कि जी ऑफ एच जो है वो के बराबर होगा, जहाँ पे के को अपन कैसे लिख रहे होंगे, ऑर्डर ऑफ जी में ऑर्डर ऑफ एच का भाग अपन दे रहे होंगे। ऐसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकल के आता है। और जैसे ही अपन बात करें तो ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच हमेशा किससे गुणा करेंगे, जी ऑफ एच से गुणा करेंगे, तो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी के बराबर ही ये निकल के आएगा। ऐसा अपने पास यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अभी अपन बात करते हैं, अभी अपन बात करते हैं किसकी, अगर अपन एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो, एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो तो जैसे ही अपन एक एग्जाम्पल की अभी अपन बात की थी कि अपन ने जी क्या लिया था, 1 - 1 और यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा, ऐसे अपन ने देखे थे। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे 4 है, और एक सेट अपन ने ले लिया एच। अभी अपन ने बात की थी उसके अंदर क्या लिया था, 1 लिया था, -1 लिया था ऐसे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्डर ऑफ एच ये क्या है, यहाँ पे 4, सॉरी ऑर्डर ऑफ एच क्या अपन को देखने को मिल रहा है, 2 अपन को देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे इसके सहसमुच्चय की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे सहसमुच्चय की बात कर रहे होते हैं, तो अपने पास कितने सहसमुच्चय मिल रहे होंगे, ऐसा ही तो अपन देख रहे होते हैं ग्रुप का। जब अपन सूचकांक की बात कर रहे होते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि इसके सभी दक्षिण सहसमुच्चय की संख्या या फिर वाम सहसमुच्चय की संख्या वो क्या होगी, ऐसा अपन यहाँ पे देख रहे होते हैं। और अगर अपन इसको निकालना चाहिए वैसे फॉर्मूले के रूप में तो यह हमेशा किसके बराबर होता है, यहाँ पे ये सूचकांक के किसके बराबर होता है, यही तो है ये सूचकांक के, ये ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच क्या है, 2 है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 4 है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन सूचकांक की बात कर रहे होंगे जी ऑब्लिक एच, ऐसे कुछ यहाँ पे सूचकांक की बात कर रहे होंगे तो 4/2 यानी कि 2 अपन को देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसके या फिर या तो दक्षिण सहसमुच्चय की बात करें या फिर अपन वाम सहसमुच्चय की बात करते हैं एच के, तो एच के टोटल 2 सहसमुच्चय अपन को देखने को मिल रहे होंगे, ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा होता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में अपन ने देखा है कि किस प्रकार से जो चक्रीय ग्रुप होता है उसके अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन को देखने को मिल रहे होते हैं, कुछ गुण धर्म अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। टोटल 10 गुण धर्मों के बारे में अपन ने आज की क्लास के अंदर देखा है। वैसे बात करें तो आज की क्लास में तो अपन ने 2 ही रिजल्ट्स के बारे में देखा है, तो 8 रिजल्ट्स है वो तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिए थे। तो इस प्रकार से ऑल ओवर 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक चक्रीय ग्रुप के ऊपर बन रहे होते हैं।
किस प्रकार से कैसे क्या कुछ बनते हैं वो अपन ने यहाँ पे अच्छे से देखा है। और अपन ने क्या देखा है कि एक सह समुच्चय होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से एक सह समुच्चय को अपन डिफाइन कर रहे होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग चीजें जो है सह समुच्चय के अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है। फिर अपन ने क्या देखा है, अभी अपन ने देखा है कि जब अपन एक उपग्रुप की बात करते हैं, उप समुच्चय की बात करते हैं, तो वहां पे उसके सूचकांक की बात करते हैं तो उसका सूचकांक क्या होता है। जब अपन उपसमूह के सूचकांक की बात कर रहे होते हैं तो अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन एक सब ग्रुप लेते हैं, एक उपसमूह लेते हैं जी का, तो वहां पे एक उपसमूह होता है एच। तो एच के सभी वाम सहसमुच्चय या फिर दक्षिण सहसमुच्चय बन रहे होते हैं, तो उनकी संख्या क्या होगी, वो संख्या ही वहां पे एक उपग्रुप की सूचकांक अपने पास निकल के आ रही होती है। तो जैसे ही अपन इसको मैथमेटिकल रूप से अगर सोल्व कर रहे होते हैं तो अपने पास ग्रुप जी दे रखा होगा, तो उसकी ऑर्डर यानी कि जी का ऑर्डर क्या होगा वो अपन को पता होगा। फिर यहाँ पे एच सेट अपन को दे रखा होगा, एच सेट, तो उसका ऑर्डर भी अपने पास निकल के आ जाएगा। किस प्रकार से क्या होगा, तो अपन ने लांगराज प्रमेय के अंदर क्या देखा था कि उपसमूह की कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। तो उस प्रकार से यहाँ पे जैसे ही अपन देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच अपन कर रहे होते हैं, तो अपने पास क्या निकल के आ जाता है, जो एच उपसमुच्चय अपन को दे रखा होता है उसका सूचकांक अपन को देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सह समुच्चय क्या होता है, यहाँ पे उपग्रुप का सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है। और चक्रीय ग्रुप की जो अलग अलग प्रकार की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है। तो आज की क्लास तक अपन ने यहाँ पे सह समुच्चय तक कंप्लीट, यहाँ पे जो कंसेप्ट अपने बन रहे होते हैं वो अच्छे से देख लिए हैं। अभी अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे होंगे नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर कि एक नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। फिर अपन बात करेंगे कि एक विभाग उपसमूह क्या होता है, विभाग समूह क्या होता है, ऐसा कुछ अपन पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।